Fine. Principle of capacitor. A principle of parallel plate capacitor. Parallel plate. देखिए कोट एंड कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर कैपेसिटेंस of a charged conductor is appreciably increased by bringing another uncharged by increased by bringing another uncharged conductor connected to earth near it comma provided the two conductors are separated by some non-conducting medium. Two conductors separated by some non-conducting medium. Right? Quote and quote close. ये 3 डायग्राम्स बना लीजिए छोटे छोटे. हाँ बेटा तीनों आजू बाजू बना दो. एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा. इंडक्शन हो रहा है. फर्स्ट वाले में एल कहाँ लिखा? एरो बनी है. हाँ बना लो, फर्स्ट में बना लो बस. Done? People who are online,
अगर ना हो मिटाने के पहले तो बोल दिया करो, राइट? अब मैसेज मत किया करो, बोला करो, वरना मैसेज नहीं देखता, मैसेज समझ में नहीं आता। डन सर। डन, ओके गुड। प्रेम का है? अच्छा, हाँ हाँ, दीपांश और श्रेयांश उसी में। क्यों, अभी रघुवीर भी आए तो होंगे। साइड हेडिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ बनाओ। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, ये नहीं आता। अगला इसका डेरिवेशन होता है, इसी कैपेसिटर के बीच में डाला जाता है क्या, डाइलेक्ट्रिक, तब आता है। लेकिन बेसिस यहीं से बनता है। कभी कभार ये भी पूछ लेते, बहुत रेयर टर्म्स, मेनली जो डेरिवेशन है वो इसके बाद वाला है। क्या करने जा रहा है, अच्छे से देख लो। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस है, अलग दिख रहे हैं क्योंकि मैंने क्या लिया हुआ है, सिग्मा। इस पे नेगेटिव चार्जेस है क्योंकि मैंने क्या लिया हुआ है, -6। चार्ज कितने, प्लस क्यू। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कांस्टेंट। कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड प्रशांत? E is equals to what is the electric field between the parallel plates? गॉस लॉ से पढ़ते आ रहे हैं। ये वाला डेरिवेशन याद है, ये दो प्लेट्स ली थी और ये तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो यहां पे इक्वल अगर आप लोगे क्या डेंसिटीज, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है, तो सिग्मा के फॉर्म में कितनी आती है, सिग्मा अपॉन साइन। 10 बार देख चुके इसी चैप्टर में। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ऐसे कैपेसिटर का हमें क्या पता करना है, कैपेसिटेंस। सी, इस डेरिवेशन से क्या पता पड़ेगा, जैसे उस डेरिवेशन से पता पड़ता है कि R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रेसिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो हमें यहां पे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस निकालना है, किसके फॉर्म में, इनकी प्रॉपर्टीज के फॉर्म, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के फॉर्म में, कंडक्टर के एरिया के फॉर्म में, दोनों के बीच के डिस्टेंस के फॉर्म, राइट। तो प्रूफ बहुत सिंपल है, हमें पता है C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। कंडक्टर की चार्ज कितना है, Q, जो ऑलरेडी गिवन है। आपको पूरी की पूरी गणित किसके लिए करनी है, V, पोटेंशियल को। किसके लिए, पोटेंशियल, जो कि कतई सिंपल है। देखो आपको इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है दोनों के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन।
आपको कहीं ना कहीं कहां तक पहुंचना है, वी तक। वी और ई को कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है? एक्सीलेंट। ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को घुमा फिरा के एक ही फॉर्मूला रिलेट करता है, दैट ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। आई कैन राइट यहां से v इज इक्वल्स टू ई इंटू टी, लिख सकते कि नहीं? हाँ, ई की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन, तो v इज इक्वल्स टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन। और अगर सिग्मा को मैं चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहूं, आई कैन राइट क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन। क्यों? सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। ए क्या है? प्लेट का एरिया। आई कैन राइट वी लाइक दिस। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। पुट कर दो, क्यू अपॉन कितनी आई वी की वैल्यू? सिग्मा नहीं, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन। क्यू से तो गया क्यू, सी आ गया कितना? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देख सकते हो, यहां से आपका कैपेसिटेंस ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ना ही चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर, जैसे कि रेसिस्टेंस निकल के आता है। किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यहां किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ द प्लेट्स। जैसे जैसे प्लेट का एरिया बढ़ाओगे, वैसे वैसे जाके आपका कैपेसिटेंस भी क्या होगा? इंक्रीज। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका कैपेसिटेंस क्या होगा? कम। So these are the properties on which your capacitance of the parallel plate capacitor depends on A and P. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, ना पोटेंशियल। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। आप एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ जाएगी, तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट? बट फ्रॉम हियर यू कैन से C डिपेंड्स ऑन A एंड। ये डेरिवेशन समझ में आया? अगर ये डेरिवेशन पेपर में भूल जाओ तो सिर्फ दो स्टेप्स याद रखने। कौन से? स्टेप नंबर 1, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नंबर 2, E इज इक्वल्स टू V अपॉन। क्यों? क्योंकि आप इसमें निकालने क्या जा रहे हो? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। Q तो आपको गिवन हो। किसके लिए पूरी गणित करनी है? D। यहां से V हो जाएगा E इंटू डी। ई की वैल्यू कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पुट करो और सिग्मा पे लिख दो चार्ज अपॉन। हो गया सर। ये C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी में पुट कर, यू विल गेट द आंसर। किसी को भी कोई दिक्कत प्रूफ में? हाँ, C इज इक्वल्स टू करे जो रिकॉर्डिंग में से कट करना पड़ेगा सर। लिखिए कंसीडर। डायग्राम बना लिया? टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, two plates of the capacitor having charges plus q and minus q, having charges plus q and minus q are separated by distance small d. Full stop. Line change. Therefore, तीन डॉट लगा। Therefore, electric field
between the plates, electric field between the plates. Equation number 1. E is equals to sigma upon epsilon naught. Line change. But magnitude of electric field is also given by magnitude of electric field is also given by ये वाला स्टेप E is equals to V upon D. ब्रैकेट में लिख लेना वेयर V क्या है वरना भूल जाओ. वेयर कैपिटल V is the potential difference between the plates. Is the potential difference between plates. अगला स्टेप ये वाला V is equals to ED. साइड चेंज की. उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रखिए. एक के नीचे एक लिखते जाना है ना. और इसके जस्ट नीचे ये वाला स्टेप क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए. इसके नीचे लिखना. इसके नीचे और साइड में ब्रैकेट में लिख लो सिंस सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए. जहां ये स्टेप लिखोगे वहां साइड में ब्रैकेट में बता देना सिग्मा क्या है क्यू अपॉन. लाइन चेंज. therefore capacitance is given by लिख लो C is equals to Q upon V. V की वैल्यू रख दो और ये फाइनल आंसर. ठीक है. बोर्ड के राइट साइड में जो 3 स्टेप्स लिखे हैं डन. It is clear that capacitance is number one डालो. directly proportional to the area of the plates, number 2 inversely proportional to their distance of separation.
So just relax for a minute. We are starting the most important derivation of this chapter. The most important, right? तो अपना फोकस कम से कम 10 मिनट के लिए यहां रखें. द डेरिवेशन इज क्वाइट लॉन्ग, थोड़ा सा बड़ा है. कुछ स्टेप्स ऐसे हैं डेरिवेशंस के जो आपको याद करने पड़ेंगे. आपको समझा दिए जाएंगे वो आए कैसे, बट आप जब वो पूरा डेरिवेशन स्टेप वाइज याद करोगे तो आपको वो कहीं ना कहीं याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप एग्जाम में भूल जाओगे. फर्स्ट टेस्ट में द ओनली ड्रॉबैक वॉज आप पे डेरिवेशंस नहीं बने, आप अपने डेरिवेशंस भूल रहे थे. तो भाई 70 मार्क का पेपर है, वो भी थ्योरेटिकल, तो याद करने की कैपेसिटी को बढ़ाई है, राइट? बहुत सारे डेरिवेशंस याद करने पड़ेंगे. The only surest derivation जो कि पक्का आता है हर सेकेंड में. हाँ, अब बिल्कुल गारंटी दूंगा टेस्ट में, अभी से बोल रहा हूं, चिट्ठा बना के ले आना हो तो. नहीं लेके आना, फिर देख रहे. बना गए थे भैया. हाँ, हमारे फेस के सूजन दिख रहे थे, लगता है छुट्टियां बनाने का. डालिए हेडिंग. हाँ डालिए ना बोर्ड पे. बेटा पानी लेकिन बॉइल्ड है, पी नहीं पाओगे. हाँ मतलब थोड़ा सा मेडिसिनल पर्पस पे मैं है पानी. अच्छा बॉटल दे, इसको फेंक दो और उसमें से ले लो. नहीं हमारे पास तो है, तो फेंक देना. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग. सो हेडिंग हटा दो, डाल ली सबने. अभी जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर थी, क्या थी? एयर. तो कैपेसिटेंस निकल के आया था C इज इक्वल्स टू साइलेंट नॉट A अपॉन T. इसको इनिशियल मान लो, C नॉट कर शुरू में. अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपने दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ा तो
अब आपका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? अगर डाइलेक्ट्रिक डालने से आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का कैपेसिटेंस बढ़ता है, मतलब हमारा फायदा है, बिकॉज यू हैव इंक्रीज द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस। और अगर डाइलेक्ट्रिक डालने से आपका कैपेसिटेंस कम होता है तो हमारे कोई फायदे का है नहीं। मुझे कौन बताएगा कि डाइलेक्ट्रिक डालने से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी थी कि कम हुई थी? जब आपने पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला था तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी नेट, वो बढ़ी थी कि कम हुई थी? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बता सकता है, ओपन है। कम हुई क्या हुई थी रेशो? कम हुई थी। कितनी आई थी? कितनी आई थी? सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट अपॉन। एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड गुड गुड। हाँ, तो बढ़ेगी कि कम होगी? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसी को याद है? एक्सीलेंट, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी। ध्यान करिए, ये आपकी पैरेलल प्लेट्स थी, ठीक? इसमें कौन सा चार्ज था? इसमें था कि नहीं? जो आपकी शुरू की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आप कितना लेते थे? इनॉट। कुछ दिन पहले की क्लास है। और आपने जब इसके बीच में क्या डाला, तो इस डाइलेक्ट्रिक में अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हुए। यहां पॉजिटिव था तो यहां पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ? यहां नेगेटिव था तो अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? जनरेशन, जिसको आप क्या कहते हो? ईपी। फिर आपने निकाली थी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कितनी निकल के आई थी? E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ध्यान है अर्पिता? ये वो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ई नॉट ईपी। ई नॉट इज द इनिशियल, जो शुरू में थी। डाइलेक्ट्रिक डालने के कारण डाइलेक्ट्रिक में क्या हुआ? पोलराइजेशन। तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ईपी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब नेट निकालोगे तो कितनी आएगी? दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। तो अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट माइनस ईपी। तो हम ये चीज देखते हैं कि जब भी आप पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या आता है? रिडक्शन। अब देखना हमें यह है कि कैपेसिटेंस कैसे वर्क करेगा, बढ़ेगा कि कम होगा। एंड वी विल फाइंड आउट एट द एंड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज when you placed a dielectric between the parallel plates. We will prove this. बस हमें वही प्रूव करना। तो समझिए, यही डायग्राम है, यही सब कुछ है। आपके कैपेसिटर के दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? T। या D कितना लिया है? चेक कर लो वरना। D लिया है, D। और डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो कितनी है? T। जब कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया? क्या पूछ रहे? हाँ, क्या न्यूट्रल नहीं हो सकता? हाँ, क्या हो सकते? ये क्वेश्चन तुम अभी पूछ रहे बेटा। We have completed the dielectric polarization. We have completed the properties of dielectric and conductors. तुम फिर से उसको कंडक्टर बना रहे। क्या डिफरेंस है डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में अभिषेक? हाँ,
ये ई नॉट और ईटी के फॉर्म में बताओ, ये ई नॉट थी और ये ईटी थी ना, ये पोलराइज थी और ये इनिशियल थी। कंडक्टर्स के केस में ये दोनों कैसी रहती हैं और डाइलेक्ट्रिक के केस में ये दोनों कैसी रहती हैं? हाँ, कंडक्टर में ना, गुड, तो पता तो है। और डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, ये ज्यादा रहती है, ये कम। तो अब अगर ये ज्यादा है ये कम है तो दोनों न्यूट्रल कैसे हो सकती? नेट कुछ ना कुछ निकल के तो आएगी ना। वो कितना निकल के आएगी? दोनों का सब्ट्रैक्शन। और कंडक्टर होता है तो दोनों क्या रहते? सेम, तो कैंसल आउट हो जाती। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, बट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज नॉट। समझो, आपकी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है टी और कैपेसिटेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है? टी। वेयर डी इज ग्रेटर देन टी, यहां पे कुछ जगह खाली है, राइट? वी हैव टू सॉल्व अगेन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमें फिर से क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। देखो डेरिवेशन, अगर मैं दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं डालता तो मेरा इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होता? सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स। इक्वेशन नंबर 1. नाउ केस 2. नाउ आई हैव पुट द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स. नाउ आई हैव टू फाइंड व्हाट? सी, न्यू कैपेसिटेंस। फिर उसके बाद दोनों कैपेसिटेंस को क्या करना है? कंपेयर। तब तो बता पाओगे जो नया कैपेसिटेंस है वो ज्यादा आया है कि कम। तो मुझे बाद वाला कैपेसिटेंस अगर क्या करना है? फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? Q अपॉन V। अगेन द चार्जेस से डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस के ऊपर का चार्ज चेंज हुआ है क्या? नहीं। अगेन यू हैव टू सॉल्व फॉर दिस। किसके लिए सॉल्व करना है? ठीक है, you need to find out the net potential difference between the parallel plate capacitor when the dielectric is introduced. अब तुम्हें नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना आएगा डाइलेक्ट्रिक के डालने के बाद। दैट इज वेरी सिंपल। देखो, सिर्फ एक इक्वेशन है, वो समझ में आ गया, उसके बाद की सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। वी नीड टू सॉल्व फॉर दिस वी, राइट? E इज इक्वल टू होता है V अपॉन डी, तो V हो जाएगा E इंटू, राइट? ये जो खाली जगह दिख रही है, आप इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, दैट इज V। वो पोटेंशियल डिफरेंस दो भागों में बताओ। कितने भागों में? दो। कैसे? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो है इसके अंदर। V इज इक्वल टू E इंटू डी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज है इसके अंदर। कैसे? एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस खाली वाली जगह के लिए, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस डाइलेक्ट्रिक के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये खाली वाली जगह है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? कौन बताएगा? What is the electric field in this खाली वाली जगह? E नॉट। E नॉट। इस खाली वाली जगह में कोई डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं। आप देख सकते हो इस खाली वाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E नॉट है कि नहीं? I can write V is equals to sum of two potential difference। खाली वाली जगह में आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, और मल्टीप्लाई किससे करना है? टी। तो खाली वाली जगह का डिस्टेंस कितना है? डी माइनस टी। कोई दिक्कत नहीं। कितना डिस्टेंस है? डी माइनस टी। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, ये डी माइनस टी के डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट। तो जितनी जगह डाइलेक्ट्रिक नहीं है उतनी जगह पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ई नॉट इंटू डी माइनस टी।
कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये वाला। खाली वाली जगह का डिस्टेंस कितना है? ये बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस ये छोटा वाला। और इतनी डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट। तो इतने डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया ई नॉट इंटू डी माइनस टी। बाकी बचा किसका पोटेंशियल? इस वाले एरिया का। इस वाले एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? कौन बताएगा? अच्छे से बताओ। इतने वाले एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? एक्सीलेंट। ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट ऑलरेडी थी, वो तो पूरे में थी। अब डाइलेक्ट्रिक की इंट्रोड्यूस होगी अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक? आप कहोगे ई नॉट माइनस ईपी। कितने डिस्टेंस के लिए? टी। खत्म हो गया था। बस दिस इज द ओनली इक्वेशन, अगर आपको समझ में आया तो। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैथ्स। सिर्फ और सिर्फ क्या है? हाँ दुर्गेश, तो पहले तो इसी पे फोकस करते हैं। ये जिसको नहीं समझ में आया तो पहले यहां से आगे बाद में तभी बढ़ेंगे जब ये समझ में। मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि हमने पहले डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्लेट नहीं डाली थी, तो इनिशियल कैपेसिटेंस था C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्लेट्स डाल दी, या प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द न्यू कैपेसिटेंस। C is equals to Q upon V। Q will not change। कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज चेंज होगा क्या डाइलेक्ट्रिक डालने से? नहीं। Q is always constant। Now we have to solve again for the P। अब जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में V था, अब वो चेंज हो गया। Now that potential difference is divided into two parts। एक तो खाली वाली जगह का पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा जितने में डाइलेक्ट्रिक है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। खाली वाली जगह की थिकनेस कितनी है? आप कहोगे T माइनस डी। उस खाली वाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? आप कहोगे ई नॉट। V क्या होता है? E इंटू डी। यू कैन राइट ई नॉट इंटू डी माइनस नंबर वन। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस कौन से वाले एरिया में है? आपने इतने एरिया का निकाल लिया, अब बचा इतने एरिया का। इतने एरिया की थिकनेस कितनी है? T। और इतने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट माइनस ईपी। ईपी नहीं, ई नॉट पहले से थी, ईपी अपोजिट डायरेक्शन में। ई नॉट माइनस, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आ गया। आ गया कि नहीं? इसके बाद क्या करेंगे? गणित। क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट सिर्फ यहां तक का है। हाँ दुर्गेश। पूरे में तो नहीं, मतलब अरे ये मतलब जितनी प्लेट्स है ना उतने लिया है। हाँ हाँ, सिर्फ थिकनेस वेरी करती है, हाइट नहीं। और कोई डाउट? क्लियर दिस इक्वेशन? हाँ सर। हाँ कहाँ चेंज किया हमने? हाँ, तो वहां पे भी तो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दी लिया था। डाइलेक्ट्रिक के बीच का डिस्टेंस दी नहीं है, पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दी है। हाँ, तो तुम क्या कह रहे हो? पूछो पूछो। कांस्टेंट है। यहाँ पे चेंज हो गया आपने। अभी जब अपन एंड फॉर्मूला निकालेंगे ना उसमें डी कांस्टेंट आएगा, इसमें चेंज नहीं हुआ डी। इसमें तो मैं अभी तो अपन ने कैपेसिटेंस निकाले नहीं, अभी तो सिर्फ पोटेंशियल है। देखते हैं जब तक कैपेसिटेंस पे पहुंचेंगे डी चेंज होगा कि नहीं। पोटेंशियल रहता है जो। हाँ हाँ, पूछो पूछो। फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू E इंटू डी वाला। उसमें डी तो वही डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। हाँ ठीक है। पोटेंशियल निकालेंगे। हाँ। जैसे हाँ हाँ, पूछो पूछो, ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो पोटेंशियल सेम नहीं है ना, पोटेंशियल अलग अलग है, तो इसलिए डी वेरी हो सकता है। पोटेंशियल के लिए वेरी हो रहा है, कैपेसिटेंस के लिए नहीं। दो अलग अलग पोजीशन का पोटेंशियल निकाल रहे हो तो दो अलग अलग सेपरेशन लोगे ना।
तो dv अपॉन dr में dr कैन वेरी फॉर v, ऐसे कैपेसिटेंस के लिए सेम रहेगा, पोटेंशियल के लिए वेरी हो सकता है। आप ई नोट में सी पी, अरे हाँ किया ना, तो बीच वाले पोर्शन की क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, v इज इक्वल टू ई इंटू डी, जितनी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और जितना यहां सेपरेशन है, सेपरेशन कितना है t, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इतने में, ई नॉट माइनस ईपी नहीं, ईपी तो ये बाद में जनरेट हुई ना बेटा, पहले से ऑलरेडी कितनी थी ई नॉट, पहले से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी कितनी, 15 न्यूटन कूलम माइनस है, आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुई 10 न्यूटन कूलम माइनस में, तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची, 5 ई नॉट माइनस, क्लियर, कोई दिक्कत, मेक द डायग्राम बिकॉज आई नीड द बोर्ड, डायग्राम बनाओ। आज 15 है, डन। देखिए कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor, of a parallel plate capacitor having free space, having free space between the plates, between the plates, C naught is equals to epsilon naught A upon D, equation number 1. Where ऐसे ही करना है, 2 कॉपी आपको पेपर में, where small d is the distance between the plates, is the distance between the plates, and capital A is the area of plate, is the area of plate. Full stop. Line change, para change. Let us introduce a dielectric slab of thickness small t
of thickness t, small t, of thickness small t, t for tiger, between the plates, full stop, line change. If E naught is the initial electric field, and EP is the induced electric field, due to polarization of dielectric, in opposite direction, line change, para change. Therefore, net electric field E is equals to E naught minus EP. E naught minus EP. लाइन चेंज. ये लाइन जो लिखने जा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लाइन आपको पूरा डेरिवेशन समझाएगी. लिखिए, इफ E naught exists in B minus T thickness, if E naught exists in B minus T thickness and E exists in T thickness, EP नहीं, E लिखो, E exists in T thickness, comma, line change, therefore potential difference लिख लो यार, like this. V is equals to E naught T minus T plus E